नमस्ते एरीज, वेलकम बैक अगेन। करंट एनर्जीज पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपकी, आपके पर्सन की, क्या सिचुएशन आप लोग फेस कर रहे हो, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। ओवरऑल एनर्जीज भी चेक करूँगी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हुए, आगे भी अगर आप मुझे सुनना चाहते हो तो। एंड अगर डिटेल्स में अपनी रीडिंग्स करानी हो, पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। पहले देखती हूँ एज अ गाइडेंस एरीज आपके लिए क्या है। Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the oceans. Okay. देखती हूँ कौन किसके साथ में ये बातें कहना चाहते हैं, या मीन्स आप शायद महसूस कर रहे हो कि पर्सन अगर नहीं समझ रहे हैं तो प्लीज़ देखो मेरे दिल में क्या है। एंड शायद कहते हैं ना कि ये प्यार है, लेकिन लोग कभी कभी समझ नहीं पाते हैं। वो सिचुएशन हो सकता है कुछ लोग झेल रहे हैं। चलिए देखती हूँ डेक में पहले आपकी देखती हूँ प्रेजेंट फेज आपकी क्या है। ओके आपकी अगर प्रेजेंट फेस कहूँ तो ऐसे ही मतलब लग रही है कि आप काफ़ी परेशान हो। एंड आपकी प्रेजेंट फेस में कुछ चिंताएं हैं जो सॉल्व नहीं हो रही हैं। अगर रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो लग रहा है कि सारी चीज़ें उलझ रही हैं। रात में भी शायद सही से सो नहीं पा रहे हो, तो ऐसी एनर्जीज लग रही हैं आपकी। ऑल्दो की अगर कहूँ तो कुछ टाइम से मतलब दिल से अगर चीज़ों को करने की अगर कहूँ तो आपकी फैमिली थोड़ी बहुत सपोर्टिव भी लग रही है, बट सिचुएशन शायद ऐसा हुआ पड़ा है कि चीज़ें कहते हैं ना कि किसी तीसरे की प्रेजेंस से आपकी सिचुएशन खराब हुई पड़ी है। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। आप काफ़ी अगर कहूँ तो पास्ट टाइम से काफ़ी चीज़ों को आपने किया भी है करेक्ट करने के लिए। कुछ टाइम से आपने बहुत मेहनत भी की है। एंड पास्ट काफ़ी टाइम से लग रहा है कि आपका कुछ बदलाव आएगा। इन सब चीज़ों की होप है कि मैं ये करूँ तो शायद चीज़ें सुधर जाए। लेकिन जो प्रेजेंट अभी सिचुएशन है, सिनेरियो आपकी अगर कहूँ तो नहीं हो रही है। फ्यूचर्स आपकी लग रही है कि चीज़ें हाथ से निकल रही हैं। वो सिचुएशन एंड इनसिक्योरिटी आपकी अभी कहूँ तो फ्यूचर्स को लेके काफ़ी ज़्यादा वरीड हो। एंड प्रेजेंट में भी परेशानी हो आपकी। अगर करंट एनर्जीज की बात करूँ तो आप परेशान बहुत ज़्यादा हो। एंड एक्शंस जो भी लेते हो उसका आउटकम कहूँ तो कुछ चीज़ें अलग वे में चली जाती हैं। पास्ट काफ़ी टाइम से शायद आप रिलेशनशिप की कहूँ तो काफ़ी चीज़ों को आप करेक्ट करने के लिए कर रहे हो मेहनत, लेकिन हो नहीं रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली भी कुछ हद तक कुछ चीज़ें अलग वे में कहती हैं, लेकिन नहीं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में थर्ड लव पे भी हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी है कि थर्ड पर्सन है, तो उसके वजह से भी परेशानियां हैं। तो वो चीज़ें दिखती हैं। देखती हूँ अब आपके पर्सन की करंट क्या है फेज़। आपके पर्सन की अगर अभी करंट फेस कहूँ तो वो सारे तरह से कहते हैं ना अपनी बंधन को, सीमाओं को तोड़ के कहते हैं ना अपनी खुलेपन में ज़िंदगी जीने की, या इन्हें लग रहा है कि मीन्स ये करने से शायद आपको ये समझ नहीं रहे हैं। अगर इनकी कहूँ तो जो प्रेजेंट फेस है ये खुलेपन में जीने की या अपने अपने वे में सेल्फ के लिए सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। एंड आपके लिए अगर कहूँ तो सोच नहीं रहे हैं उतना, ऐसा लग रहा है। एंड देखती हूँ किस हद तक दिल में क्या है इनके आपको लेके। ओके यहाँ पे मुझे अगर कहूँ तो एरीज आपके पर्सन की एनर्जीज में इनकी खुद की सेल्फ एनर्जीज ज़्यादा आ रही है कि खुद के लिए कुछ चीज़ें। एंड आप क्या महसूस कर रहे हो या आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है उन सब चीज़ों से ज़्यादा मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि दिल में प्यार नहीं है इनके आपके प्रति, नहीं, प्यार है। देयर इज़ अ पेज ऑफ कप्स न्यू वे में, लेकिन कुछ चीज़ों में स्टेप अप भी आपके पर्सन सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ में अगर कहूँ तो सोचते हैं कि एक्शन ऐसे करूँ, या शायद कुछ अभी टाइम लग जाए तो वो टाइम लेके चीज़ों को शायद दिल से कुछ स्टेप अप की मतलब अभी सोच रहे हैं। एंड और जब सोचते हैं आपके प्रति तो प्यार है, इमोशंस हैं, लेकिन जब खुद के लिए चीज़ें आती हैं ना तो सेल्फ के लिए ज़्यादा सोचते हैं। इसलिए शायद आपको अगर कहूँ तो अभी अपने पर्सन से ऐसा लग रहा होगा कि शायद ये अब उस तरह से बिहेव नहीं कर रहे हैं, या मैं कुछ भी करता हूँ या करती हूँ, जेंडर चाहे जो भी है, बट
इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज इनकी एनर्जीज में सेल्फ लव ज़्यादा दिख रहा है, या ये क्या करना चाहते हैं या ये क्या प्रायोरिटी दे रहे हैं उस वे में। एंड आपकी तरफ में एक्शंस में अगर कहूँ तो नहीं चीज़ें दिखती हैं इनकी, आपकी तरफ में स्टेप अप से ज़्यादा इनकी खुद के लिए लग रही हैं कि ये अपनी मन की ज़्यादा कर रहे हैं। एंड इनकी फीलिंग्स होते हुए भी आपके तरफ में वो ट्रू फीलिंग्स शायद नहीं ये भी प्रेजेंट में सोच रहे हैं उस वे में। सर पास्ट अगर कहूँ तो मुझे लग रहा है 7 हफ्ते या 7 महीनों में कुछ चीज़ें ऐसी मतलब हुई हैं जो इन्होंने कुछ चीज़ों को करेक्ट करने के लिए किया भी था पास्ट काफ़ी टाइम से, लेकिन शायद इन्हें लगता है कि उस वे में शायद कितना भी कर लूँ तो अभी की सिचुएशन जो सिनेरियो आप दोनों झेल रहे हो या वो चीज़ें उस वे में चेंज होंगी नहीं, बिकॉज फ्यूचर्स में इन्हें भी कहूँ तो फ्रस्ट्रेशन सा लग रहा है कि मैंने किया भी लेकिन नहीं, जैसे आपने अगर किया पॉजिटिव होके तो इनकी लग रही है कि नहीं, इन्होंने भी मतलब हो सकता है इनके तरफ से इन्हें लग रहा है कि मैंने भी अपना बेस्ट दिया, लेकिन वो सिचुएशन कहूँ तो हो नहीं रहा है। तो अभी के लिए इन्हें लग रहा है कि ये खुद पे ज़्यादा ध्यान दें, या फिर अगर क्योंकि आपके तरफ में एक थर्ड, इनकी तरफ में तो नहीं लेकिन आपकी तरफ में एक थर्ड की प्रेजेंस की, जिसके वजह से आपकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा लग रही हैं, मीन्स पर्सन भी एंड प्लस और कोई एक पर्सन है जिसके वजह से आप थोड़े परेशान डिस्टर्ब हो। तो वैसे में अगर कहूँ तो आपके पर्सन की अगर तीसरे को प्रायोरिटी देते हैं या सेल्फ अपने लिए लगता है कि नहीं ये ज़्यादा बेटर है, तो उनकी लग रही है करंट में कि उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं वो सिचुएशन, या फिर तीसरा किसी को अगर सुनते हैं तो उनकी ज़्यादा लग रही है। एंड सबसे ज़्यादा अगर कहूँ तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स या करंट एनर्जीज कहूँ तो सेल्फ के लिए ज़्यादा लग रही है कि जो होगा देखा जाएगा। आपके तरफ में कहूँ तो उतनी ज़्यादा ट्रू लव या ट्रू सोच उतनी नहीं लग रही हैं। एंड फ्यूचर्स को बहुत ज़्यादा सोच के अब लगता है कि नहीं अभी के टाइम में ना उतना फ्यूचर्स को मैं सोचूं ही ना, आती हैं दिमाग में चीज़ें चलती हैं लेकिन लगता है नहीं अभी जो प्रेजेंट चल रहा है, इन्हें जो जिस चीज़ से इन्हें खुशी मिल रही है वो ज़्यादा ये प्रायोरिटी दे रहे हैं आपके पर्सन, उन सब चीज़ों को कहूँ तो ज़्यादा। एंड आप बिल्कुल उलझे हुए फ्रस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा हो। एंड देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपकी ओवर एनर्जीज आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो एंड बहुत ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हो, कई कई चीज़ों को शायद आप हल भी कहते हैं सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हो। ओवर एनर्जीज में वो चीज़ें दिखती हैं कि आप करना चाहते हो या फिर करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके तरफ के कुछ जो अच्छी सोच में रखते हैं या जिन्हें आप पसंद करते हो वो पर्सन आपसे कुछ कहते भी हैं, मीन्स आपके पर्सन के अलावा भी अगर फैमिलीज में कोई पर्सन है जो आपको सपोर्ट वे में वो भी कहते हैं, लेकिन अगर वो पर्सन इन्हें भी कुछ हद तक समझाते हैं या कुछ चीज़ें अगर होती हैं तो ये उनको भी सुनने वाले नहीं हैं, या तो ये किसी अदर को सुन रहे हैं जो कि आपके लिए बेटर नहीं है, या फिर ये सेल्फ ज़्यादातर अगर कहूँ तो आपके पर्सन सेल्फिश अगर कहूँ तो वो भी कहना गलत नहीं होगा, वो खुद के लिए ज़्यादा सोचे जा रहे हैं। एंड जो होगा परिणाम जैसा होगा, इन्हें जिस चीज़ से हैप्पी खुशी वो ज़्यादा लग रहा है मुझे। एंड आपकी बहुत ज़्यादा फोकस्ड, बहुत ज़्यादा मिसिंग एंड बार बार चीज़ें कहते हैं ना आप सोचे जा रहे हो। ओवर एनर्जीज में भी आपकी एक सोच जा रही है कि कुछ तो करेक्ट हो जाए, पॉजिटिव होके भी सोचते हो तो चीज़ें कहते हैं ना उस वे में फोकस्ड। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, शायद इन अगर आप कुछ अगर क्रिएट भी करते हो या कुछ समझाने की भी कोशिश करते हो तो ओवर एनर्जीज में इनकी अगर कहूँ प्रेजेंस ना, तो चाहे जो आ जाए इनके सामने अभी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ये उन सब चीज़ सिचुएशन को भी हैंडल करने के लिए रेडी हैं, या ये खुद से जो करना चाहेंगे जो भी चीज़ें होंगी या कोई पर्सन भी इन्हें अगर समझाएगा जो आपके वेल विशर हो, उन्हें भी ओवरऑल एनर्जीज में लग रहा है कि ये सुनने वाले नहीं हैं, बल्कि ये अपने से कहूँ तो कुछ कर सकते हैं। मीन्स ये कई बातों को शायद एट अ टाइम कह सकते हैं, भले इन्हें जो पर्सन समझाएंगे वो अच्छा मतलब कुछ भी कहेंगे पॉजिटिव होके भी तो ये उन्हें सुनेंगे नहीं। ओवरऑल एनर्जीज में ऐसी सिचुएशन लग रही हैं कि इन्हें लग रहा है कि अभी के टाइम में वो चीज़ें करनी ज़्यादा बेटर हैं जो इनको रिलैक्स महसूस करे या ये जो करना चाहते हैं, तो ये कहूँ तो ओवरऑल एनर्जीज में बूस्टअप हैं अपने लिए एंड कुछ भी कर सकते हैं वैसा लगता है इन्हें, या कोई आएगा भी तो उन्हें भी ये भी काफ़ी बातें सुना सकते हैं, ऐसी एनर्जीज में है आपके पर्सन। देखती हूँ कुछ टाइम पे क्या बदलाव कुछ चीज़ें हैं या गाइडेंस के रूप में कुछ चीज़ें दिखती हैं आपकी तरफ में एंड आपके पर्सन की तरफ में।
आपकी अगर सिचुएशन जो चल रही है ना, आपके लिए अगर कहूँ क्लियरिटी या फ्यूचर्स जो भी चीज़ें हैं, आपको अगर गाइडेंस के रूप में अगर कहूँ, तो आप अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। एंड आप अगर आपके जो वेल विशर हैं उन्हें भी सुनिए एंड सोच समझ के कुछ कीजिए, बिकॉज सॉल्यूशन जो है वो सडन क्विक की नहीं है। पेंटिकल्स काफ़ी स्लो एनर्जीज होती हैं, तो सोच समझ के। एंड हाई प्रेस्टिस की थर्ड कार्ड निकली है, इट मीन्स खुद की इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए एंड पॉजिटिव रहिए। आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, काफ़ी ज़्यादा एनजाइटी एंड ओवर एनर्जीज में हो आप। देखती हूँ पर्सन के लिए कुछ बदलाव, कुछ चीज़ें क्या करेंगे ये। नो, यहाँ पे कहूँ ना, ये लग रहा है कि इन्हें, ऐसा नहीं कहूँगी कि इमोशंस नहीं है या ये चीज़ें नहीं हैं या पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इनकी एनर्जीज़ में लग रहा है कि इनको जिस चीज़ से खुशियाँ मिलती हैं वो ज़्यादा करने की हैं। तो कुछ टाइम तक ये चीज़ें कहूँ तो चलती रहेंगी। या फिर अगर कहूँ कोई तीसरे की, अगेन इधर भी एक कार्ड की दिख रही है प्रेजेंस, जहाँ ये इंगेज हैं, जहाँ ये इन्वॉल्व हैं, जिन चीज़ों से इन्हें रिलैक्स महसूस करता है उनके साथ में इनकी इन्वॉल्वमेंट कहूँ तो उसी वे में क्लियरिटी अभी रहेंगी, उसी वे में सिचुएशन बनी रहेंगी अभी। एंड चाहे कहीं ना कहीं इन्हें महसूस होता है कि ये थोड़ा फेक है, लेकिन स्टिल कहूँगी अपनी खुशियों को मतलब अपने वे में खुश रहने के लिए फेक लव भी इन्हें भी अच्छा लग रहा है, वो सिचुएशन का है। तो बदलाव की अगर कहूँ तो नहीं, अभी ये चीज़ें बदलाव से ज़्यादा मतलब इनकी अगर कहूँ तो ये चलती रहेंगी अभी फ़िलहाल। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग सीरीज अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी ये एक जनरल वे में होती है, तो जिस हद तक आपको लगे कि ये चीज़ें रेजोनेट हो तो रखिए, बाकी चीज़ों को जस्ट इग्नोर करें। एंड अगर रेजोनेट हो तो लिख के बताइए। एंड अगर डिटेल्स में खुद के लिए अगर रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।